में जो प्रदूषण की मार पड़ रही है और अब ठंड का भी प्रहार पड़ने लगा है। पहाड़ों पर बर्फबारी ने दिल्ली एनसीआर में ठंड अब और ज्यादा बढ़ा दी है। अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली की सुबह धुंध और ठंड की दोहरी मार को लेकर आ जाएगी। आज सुबह विजिबिलिटी बहुत कम रही। हवा में नमी के साथ जहरीले कण भी तैरते हुए महसूस लोगों को हुए। मौसम विभाग हालांकि पहले ही चेतावनी दे चुका था कि उत्तर भारत में तेजी से ठंड और प्रदूषण का मेल आने वाले दिनों में लोगों के लिए और ज्यादा मुश्किल पैदा कर सकता है। ठंड शुरू होते ही दिल्ली में वायु प्रदूषण का हाल बहुत बुरा हो जाता है। हवाओं का हाल इतना बुरा हो जाता है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। और अब दिल्ली प्रदूषण से राहत दिलाने के लिए सीएक्यूएम ने सख्त कदम उठाना भी शुरू कर दिया है। बिल्कुल, और सीएक्यूएम ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से लड़ने के लिए शॉर्ट और लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान पेश किया है। आयोग ने सिफारिश की है कि दिल्ली में सबसे खराब हवा वाले महीनों यानी कि अक्टूबर से जनवरी तक के लिए एक्शन प्लान लाने पर विचार कर रहा है। दरअसल पब्लिक सड़कों पर वाहनों की पार्किंग पूरी तरीके से अब बैन करने की तैयारी की जा रही है। इसी के साथ सीएक्यूएम का कहना है कि सड़क पर पार्किंग से ट्रैफिक सुस्त पड़ता है और जाम लगता है। इसी के साथ वाहनों से निकलने वाले एमिशन में भारी बढ़ोतरी हो जाती है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर को एनसीआर का सबसे बड़ा प्रदूषक बताते हुए आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से इस बात की अपील की है कि दिल्ली एनसीआर पुलिस को यह निर्देश दिया जाए कि वो इन 4 महीनों में सड़क पार्किंग पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं और कड़ाई से इसको लागू करें। शॉर्ट टर्म एक्शन प्लान में दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक पुलिस से ट्रैफिक हॉटस्पॉट्स की पहचान की अपील की गई है ताकि कोई रास्ता निकले। सीएक्यूएम ने लग्जरी डीजल कारों, एसयूवी 2000 सीसी से ज्यादा जो हैं, पर्यावरण संरक्षक शुल्क ईपीसी बढ़ाने का भी सुझाव दे दिया है। अभी 1% पर्यावरण संरक्षण शुल्क यानी कि ईपीसी लिया जाता है, इसे ज्यादा करने की मांग की जा रही है। दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में एकीकृत ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने की बात कही गई है ताकि ट्रैफिक को सुचारू रहे और एमिशन भी कम किया जा सके। आयोग ने कहा कि प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाए, सड़क किनारों को पूरी तरह प्योर और ग्रीन किया जाए। इंडस्ट्रीज के लिए सख्त नियम की बात कही गई है जिसमें मेटल, टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स में कड़े प्रदूषण मानक लागू किए जाएं। इंडस्ट्रीज में कोल ईंधन पूरी तरीके से बैन किया जाए। दिल्ली से 300 किलोमीटर रेडियस में कोई भी थर्मल पावर प्लांट ना बनाए जाने की भी अपील आयोग ने की है। इसके अलावा सीएक्यूएम ने कोर्ट से यह भी कहा है कि पुरानी गाड़ियों पर लगी रोक हटाने के अपने पुराने आदेश पर पुनर्विचार करें। अब ये सब तो जब इंप्लीमेंट होगा तब होगा, लेकिन आज दिल्ली में एक्यूआई कितना है और इसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो आज दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई 300 के पार पहुंच चुका है। लोनी की बात करें तो 390 एक्यूआई दर्ज किया गया, अलीपुर में 312, नरेला में 305 और श्रीनिवासपुरी में 302, बलजीत नगर में 422, बवाना में 409, दीप बिहार में 415, कोलंबी खुर्द में 441 और शिवाजी नगर में 446 दर्ज किया गया है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर चिंता बढ़ा रहा है। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर दिल्ली के मुताबिक राजधानी का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 282 दर्ज किया गया है जो कि खराब श्रेणी में आता है। वहीं अलग अलग इलाकों में सुबह 7 बजे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों में एक्यूआई 300 से भी अधिक पाया गया है। और अभी दिल्ली में एक्यूआई का स्तर क्या है, किस तरीके के सड़कों पर हालात हैं, हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। गौरव, ये तमाम मानक हैं जो यहां तैयार करने की लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म जो प्लान की बात हो रही थी उसे इंप्लीमेंट करने की अभी बात चल रही है, लेकिन आज भी हालात जस के तस दिल्ली में बने। बिल्कुल, देखिए ये तमाम वो नियम और कायदे हैं, जब ये लागू किए जाएंगे तो इसमें काफ़ी अभी समय लगेगा, इनको इम्प्लीमेंट करने में भी काफ़ी समय लगेगा। हालांकि सरकार की तरफ से प्लान बी और सी पे लगातार काम किया जा रहा है कि दिल्ली में अगर इस बार जो पोल्यूशन का स्तर है, जो हवा प्रदूषित है, उसको अगले साल से पहले कैसे दुरुस्त करे, सरकार इस पर भी काम कर रही है। और लिहाजा जो ग्रीन दिल्ली बनाने की बात की जा रही है, आप देखिए कि दिल्ली के तमाम लुटियंस के हिस्सों की अगर बात करें तो जहां पर पौधे लगाए जाने हैं, जहां पर वृक्षारोपण किया जाना है, लगातार ये काम सरकार की तरफ से भी किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ गाड़ियों के पाबंदी की जो बात की गई, जब ग्रेड 3 की पाबंदियां दिल्ली में लागू की गई थी तो उस दौरान गाड़ियों पर भी सख्ती देखने को मिली थी। डीजल से चलने वाले जो 15 साल 20 साल पुराने वाहन थे उन पर भी सख्ती देखने को मिली थी। बाहर के राज्यों से आने वाले वाहनों को बॉर्डर पे ही जो है उनको रोका जा रहा था, दिल्ली में उनको प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा था। तो इन सब के बीच ये तमाम एहतियातन इस तरीके के कदम उठाए जरूर गए,
लेकिन अभी तक दिल्ली में अगर हम बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो आज भी 300 के पार लगातार पहुंचा हुआ है। और ये 300 के पार जब तक बरकरार रहेगा तब तक इस तरीके की समस्या, खांसी की समस्या, आंखों में जलन की समस्या लगातार राजधानी दिल्ली में लोगों को महसूस होगी। दिल्ली के अस्पतालों की आप बात करें, बिल्कुल गौरव, ये स्थिति अभी भी बनी हुई है और ये जो प्लान बनाया जा रहा है ये कब इम्प्लीमेंट होगा और अगले साल से अब देखना होगा कि स्थिति कैसे बेहतर होती है, क्योंकि आज तो हालात वही है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।